नमस्कार साथियों, मैं हूं टीटू चौधरी और आप देख रहे हैं मंच न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रजनीश जी और आज महावीर जयंती भी है। आज से 2620 साल पहले स्वामी महावीर जी ने कोरोना को लेकर या मास्क को लेकर क्या कुछ कहा था, इस बारे में इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार चौधरी साहब। लेकिन एक्चुअल में 2620 वर्ष पूर्व भगवान महावीर का जन्म हुआ था। उसके बाद जब उन्होंने संन्यास लिया तो उस दौरान क्या हुआ कि साउथ में जब वो लोग भ्रमण कर रहे थे तो साउथ में अचानक ही अकाल हो गया और अकाल की वजह से जो दिगंबर साधु थे वो विचलित हो गए भूख की वजह से। तो उनमें से कुछ साधुओं ने ये डिसाइड किया कि हम शहर में जाकर और क्या कहते हैं भिक्षा ग्रहण करें। तो भगवान महावीर और अन्य साधुओं ने ये कहा कि भाई ये ठीक नहीं है और इस समय हम लोगों को ये कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन वो लोग नहीं माने, वो शहर में पहुँचे। शहर में लोगों ने उनसे कहा कि आप दिगंबर अवस्था में शहर में ना घूमें। तो वो लोग वापस आए, उन्होंने एक एक सफ़ेद वस्त्र धारण किया और मुंह पर सफ़ेद रंग का मास्क लगा लिया और वो लोग दोबारा से भिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुँचे। तो पब्लिक ने उनसे पूछा कि क्या इस मास्क का मतलब क्या है, इस पट्टी का मतलब क्या है, और आप लोग जो जल ग्रहण करते हैं उसमें आप लोग छन्ना क्यों लगाते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि जल और वायु दोनों ही पॉल्यूशन से फ्री रहनी चाहिए जिससे कि हमें कोई रोग आदि ना हो। तो भगवान महावीर के समय में उस समय ये बात सोची गई कि जल और वायु दोनों ही हमको पॉल्यूशन से विहीन चाहिए, मतलब उसमें किसी तरीके का कोई कीटाणु ना हो जिससे कि हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। और आज आप ये समझिए कि करीब 2550, 2600, पौने 2600 वर्ष बाद भी हम लोगों को यही बात महसूस हुई कि हम लोगों को मुंह पर अपने एक पट्टी बांधनी चाहिए, यानी मास्क लगाना चाहिए, और पानी के लिए एक सफ़ेद कपड़े से पानी को छान कर ही पीना चाहिए जिससे कि हमको जल और वायु में कोई भी कीटाणु ना मिले, जिससे कि हमको कोरोना या कोविड-19 नाम की बीमारी ना हो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भगवान महावीर ने जो कहा था वो आज बिल्कुल सत्य हो रहा है। इसके अलावा भी करीब 17 साल पूर्व स्वामी महाप्रज्ञ जी ने भी एक स्वामी महाप्रज्ञ जी हुए श्वेतांबर मत में, उन्होंने भी ये कहा कि 17 साल बाद एक बीमारी आएगी जिसमें कि हमें अपने इस पट्टी और छन्ने का बहुत प्रयोग महसूस होगा। और आज हमें 17 साल बाद ये भी महसूस हो रहा है कि वो पट्टी मास्क के रूप में आ गई है और वो छन्ना हम लोग आरओ या किसी अन्य रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जैन धर्म ने जो जो बातें कही थी उस समय वो आज हम लोगों के लिए साक्षात प्रतीत हो रही हैं। और इस वजह से हम लोगों को अपने प्राचीन धर्मों पर, चाहे वो सनातन धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए और उन्हीं के आधार पर सारी कार्य प्रणाली अपनी बनानी चाहिए। देश में आज बहुत तेजी के साथ में कोरोना फैल रहा है, दूसरी लहर आई है। प्रतिदिन लाखों लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इससे लोग बड़े परेशान हैं। आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि कोविड-19 वाकई में एक बहुत बड़ी बीमारी है और उसकी वजह से हम सब लोग बहुत परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोविड-19, जैसा कि मैंने पूर्व में भी इसी मंच न्यूज़ पर ही कहा था कि कोविड-19 जो फैल रहा है वो इतना नहीं फैल रहा है जितना उसका पैनिक हो गया है, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। कोविड-19 वाकई में बीमारी है, हमें उससे बचना चाहिए, लेकिन उसके बचने के लिए हमें उपाय क्या करना चाहिए। उपाय हमको एक ही तरीका जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगता है वो ये है कि हम मरीजों को 2 भागों में डिवाइड करें। एक जो कोविड-19 के पेशेंट हैं, एक वो जनरल डिसीज़ से जो लोग बीमार हैं और जनरल डिसीज़ की वजह से बेहद परेशान हैं। उन दोनों को अलग अलग पार्ट में जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे, जब तक हम लोग पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे कि कोविड-19 से कौन लोगों की डेथ हुई, कौन लोग परेशान हैं, और जनरल डिसीज़ से किसकी डेथ हुई, कौन लोग परेशान हैं। देखिए, हिंदुस्तान की जनसंख्या 130 करोड़ भी अगर हम मानकर चलते हैं तो 130 करोड़ में 7 पॉइंट समथिंग को मानने के बाद करीब 9.5 लाख लोगों की हमारे यहाँ एवरीडे डेथ होती है।
चाहे वो एक्सीडेंट से हो, जनरल डेथ हो, बीमारी से हो, तो उस हिसाब से अगर हम माने तो आज भी हम लोग 9.5 लाख में ही आती हैं, हम उससे ऊपर नहीं गए हैं। तो हमें ये डिसाइड तो करना पड़ेगा कि कोविड-19 से कितने लोग मर रहे हैं और एक्चुअल में बीमारी, एक्सीडेंट और अन्य चीज़ों से कितने लोग मर रहे हैं, ये हमें जानना बेहद ज़रूरी है। हम सभी देश के लोग भी मिलकर तो रोक सकते हैं इस बीमारी को। सभी देशवासी अगर हम लोग चाहें कि भाई हम लोग बिल्कुल इसकी कोरोना की चेन को तोड़ना है, कोरोना को तेज़ी से नहीं बढ़ने देना है, इसके लिए हम लोग घरों में रहकर या ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, ऐसा भी हम कर सकते हैं, जिससे सरकारों को काफ़ी मदद मिल सकती है। देखिए, ये बात तो आप चौधरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोगों को जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनको मानना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मास्क, जैसे हम और आप पहन के बैठे हुए हैं। दूसरी, 2 गज की दूरी। तीसरी, अपन लोग सैनिटाइज करें अपने आप को, तो सैनिटाइज करके ही एक दूसरे के आसपास आएँ, जिससे कि कोई परेशानी ना हो, और अपने घरों में बंद रहें। जब तक आवश्यकता ना हो, जब तक घरों से बाहर ना निकलें, तभी हम इस कोविड की चेन को तोड़ सकते हैं। ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों ने अपने अपने गांव को बंद कर दिया था। आने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही थी, उन्होंने बैरियर लगा दिए थे। ऐसी तस्वीरें हम लोगों ने पहले देखी थी। आज अगर उसी तरह से लोग बाग सामने आएं और इस तरह के प्रयास करें, तो मैं समझता हूं कि कोरोना को रोका जा सकता है। बिल्कुल रोका जा सकता है। कोरोना के लिए सबसे आवश्यक यही है कि हम लोग आपस में एक बैरियर लगाएं, एक दूसरे से दूरी रखें, ये देखें कि हम लोग आपस में जो रह रहे हैं, और अगर बाहर का कोई पेशेंट वहाँ पर नहीं है या हमारे यहाँ कोई बीमारी नहीं है, तो हम लोग एक ऐसा बैरियर लगा लें जिससे कि बाहर का कोई पेशेंट हमारे अंदर ना आए, जिससे कि हमारे यहाँ ये इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि आज जो जनरल डिजीज़ से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, उनको इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हम सभी देशवासियों को एक दूसरे के साथ में होना चाहिए। इस दुख की घड़ी में हम आरोप लगाएं अपनी वर्तमान सरकारों पर, तो वो भी गलत है। ये वक्त ऐसा है दोस्तों कि हम सबको मिलकर एक दूसरे का साथ देना है। बहुत से लोग हैं दवाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, तो हमें उनकी मदद करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअल में हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हम लोग अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हमें रोग क्या है। हमें कोविड-19 है, या हार्ट के हम भी पेशेंट हैं, या हम डायबिटिक हैं, या हमें कोई अस्थमेटिक है, या लंग्स की परेशानी है, या लिवर की परेशानी है। जब तक हम लोगों को ये मालूम नहीं पड़ेगा कि हमको परेशानी क्या है, जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। दूसरा, कोरोना पेशेंट को इतनी हीन दृष्टि से देखना ये बेहद गलत हो रहा है। अभी देखिए, एक बैंक कॉलोनी मथुरा में एक लड़के की डेथ हुई, और वो चल रहा था, उसको बुखार करीब 1.5-2 महीने से, लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसको बता दिया गया कि कोविड-19 से डेथ हुई है। अब जब उसकी डेथ हुई तो उसकी माँ थी अकेली और उस बच्चा था, तो उसकी पोस्टमार्टम से बॉडी उसके घर पहुंचा दी गई। अब उसकी बहन तो आ गई, उसके बहनोई ने आना उचित नहीं समझा, उसके बहन के बच्चों ने आना उचित नहीं समझा। सुबह से शाम तक वो आदमी सब लोगों से गुहार करती रही, उसकी माँ, कि क्या कहते हैं, 4 आदमी आ जाओ, मेरे बेटे को शमशान ले चलो, लेकिन कोई नहीं आया। लास्ट में किसी पावरफुल पार्षद ने कहीं पे फ़ोन किया तो वहाँ से एक एम्बुलेंस आई और उसको वहाँ लेके गई। उसकी बहन ने उसको अग्नि दी, तब उस बेचारे का क्रियाक्रम हुआ। तो आप इस स्थिति में ये समझने की कोशिश करें कि क्या हमको कोरोना पेशेंट को इतनी हीन भावना से देखना चाहिए? क्या हम लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए कि ये भी हमारे साथ का बच्चा है, ये भी हमारे परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, जिसके लिए कि हमें कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए। चाहे हम लोग जैसे कि मास्क लगाकर, सैनिटाइज होकर, दूरी बनाकर वहाँ पर आएँ और उस बच्चे की जो शव है उसको वहाँ पर ले जाएं और उसका क्रियाक्रम कराएं। क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है? ये हमारी ही ड्यूटी है, और इसलिए हम सब लोगों को यही कार्य करने चाहिए। इसके लिए मैं हर एक आदमी से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने आसपास के किसी आदमी को ऐसी दृष्टि से ना देखें कि वो आदमी या उसका परिवार इस रोग से पहले ही मर जाए। इसके लिए हम और आप सबको मिलकर ही प्रयास करने चाहिए।
तस्वीरें बहुत चौंकाने वाली आ रही हैं, झकझोर देने वाली आ रही हैं। सामने बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हॉस्पिटल से रिकॉर्ड होके भी सामने आई हैं, जिनसे लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के अंदर डर बैठ गया है। ये बिल्कुल सही है, लोगों में डर की भावना ज़्यादा फैल रही है। मैंने इसीलिए आपसे पहले भी कहा था कि पैनिक नहीं होना चाहिए, भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आदमियों को ये समझना चाहिए कि एक्चुअल में बीमारी है क्या, क्या इसी बीमारी से मरते आए हैं हम लोग? ऐसा कभी नहीं हुआ। हर बार कोई ना कोई बीमारी आती है। पहले चेचक आ गई थी, पोलियो आ गया था, बहुत सारे रोग हमारे यहाँ आते रहे हैं और हम लोग उन रोगों से जीतते रहे हैं। इसलिए हमको लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, चाहे वो कोविड-19 हो या वो कोई अन्य बीमारी हो। और हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा पहले बीमारी है क्या। जब तक हम बीमारी को नहीं जानेंगे, जब तक हम बीमारी से नहीं लड़ सकते। ये मैं आपसे बार बार रिपीटेडली एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले बीमारी जानिए, तब उससे लड़ने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज आपकी समझ में ही नहीं आएगा कि आप लड़ किससे रहे हैं, तो आप उससे जीत नहीं सकते। साथियों, हमारे साथ अभी रजनीश जी मौजूद थे। सभी बातों का एक ही सार है, इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सब लोगों को मिलजुल के इसका सामना करना पड़ेगा। सामना करने के लिए कोशिश यही करें कि घरों के अंदर रहें, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें और लोगों से मिलने से बचें और हो सके तो लोगों की मदद करें। ये वक्त बहुत परेशान करने वाला है, बहुत लोग परेशान हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय परेशान हैं। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। हम सब लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि इस समय पर हम एक दूसरे पर उंगली उठाएं या वर्तमान सरकार पर उंगली उठाएं। सरकारें भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही हैं, पर हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा, तभी हम इस कोरोना से जीत पाएंगे। नमस्कार।